हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन टारगेट 100 पर। आज हम आप लोगों की डिमांड पर मैथ के चैप्टर 1 के BVI 28 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसलिए जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इनका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते चलें और हमारे द्वारा दिए गए आंसर का मिलान भी अवश्य करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 - √3 क्या है। 3 - √3 हमारा एक क्या है, वह हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या वह है जिनका वर्गमूल निकल सके। तो जैसे इनमें है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हम यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा √49/64। ठीक है, तो इससे हम करें तो 49 का रूट यदि करते हैं तो 7 प्राप्त होगा और नीचे क्या प्राप्त होगा, यानी 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे किस रूप में लिखा गया है, P/Q के रूप में लिखा गया है। अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ये हमारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये बोर्ड मॉडल है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या जिनका वर्गमूल ना निकले। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा 36/64 पर रूट है पूरा। ठीक है, तो इसे निकालना चाहेंगे तो 6 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा, यानी ये तो हमारा परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं 1/81, तो इसे 1/9 भी लिख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ लिख सकते हैं 9/47 है, तो यहाँ 49 है, यहाँ लिख सकते हैं 9/7, यानी -9/7। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √3/5। यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी यह एक रूट में है 3/5। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या जिनका वर्गमूल ना निकले। आप जानते हैं कि √9 का वर्गमूल निकल जाएगा, √25 का वर्गमूल निकलेगा, √49 का निकल जाएगा। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी √20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2√2 क्या है। 2√2 क्या है, तो वह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। आप देखिए जहाँ भी यदि पाए मिले तो सीधे आपको बिना कुछ सोचे समझे अपरिमेय संख्या मारना है, अपरिमेय संख्या। और यदि पाए के स्थान पर आपको 22/7 मिले, 22/7, तो आपको परिमेय संख्या मारना है, परिमेय। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, पाए है, पाए का मतलब अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इनमें कौन है, देखिए 8 है, वो 2 से भी भागा लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा। 9 है, 3 से भी लग जाएगा और 9 से भी लग जाएगा। 11 है, केवल और केवल 1 से लगेगा और 11 से लगेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम पहले 1440 का क्या निकालेंगे, लघु एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं तो यदि 2 से करते हैं, 2 7 जा 14 हो गया, 2 2 जा 4 और 0, 2 से करते हैं 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और फिर यहाँ 0, फिर 2 से करते हैं 8 1 18, 2 से करते हैं 19। अब देखिए 2 से करते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ 45। उसके बाद तो 2 से लगने का चांस नहीं है, तो 2 कितना बार है, यहाँ 5 बार है, यानी 2 पर 5 पावर हो जाएगा। यानी 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 5 कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में, नेक्स्ट जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या देखिए यहाँ √2 और √2 कट जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो बचा हमारे पास 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। यदि आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इनमें से कौन है, देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, और ये जो ऑप्शन नंबर डी है देखिए √75 अपॉन में दिया है √48, ठीक है। तो इसे हम यदि लिखना चाहें तो 5√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 दिया 75 हो गया, और 48 को लिख सकते हैं 4 × 16 16 तिया 48, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल, बचा 5/4। 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। सम संख्या का HCF क्या होगा, दो क्रमिक यानी लगातार, जैसे एक हम यदि लेते हैं 6 तो दूसरा लेना पड़ेगा 8, तो इनका LCM कितना होगा, तो इसका पहले गुणनखंड करते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है 2, इसलिए 2 हो जाएगा, और देखिए 2 है कहाँ है 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में √2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक 13 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या जानते हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो ऐसा देखिए, यदि मान लीजिए हम 7 लेते हैं और फिर 11 लेते हैं, तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, देखिए जरा 1 × 7 लिख सकते हैं, 1 × 11 लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ कितना है 1, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अधिकतम कितनी परिमेय हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 64/36 का वर्गमूल निकल जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 2.5 का वर्गमूल निकल, यहाँ नेक्स्ट पहले डी देख लेते हैं, 49/9 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 7/3 3 9, तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये मान लीजिए वृत्ताकार पथ है और 3 धावक मान लीजिए यहीं से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तीनों धावक को अलग अलग टाइम लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः यानी तीनों जो है कब इसी स्थान पर आके एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना हुआ 3 2 जा 6, 2 जा 12, यानी कि 12 ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वृत्ताकार तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगते हैं। फिर वही करेंगे, यहाँ देखिए 1 का लेंगे, 3 और 5, यदि हम इनका एलसीएम निकाल लें तो कितना निकलेगा, 3 × 5 × 1 यानी कितना हो गया 15, यानी 15 आवर निकलेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाग लेमा, ये देखिए आपने पढ़ा होगा विभाजन एल्गोरिथम में A = BQ + R, ठीक है। वही दिया है भाग लेमा A = BQ + R में Q का मान कब 0 होगा, यानी ये जो Q दिख रहे हैं आप, ये वाला Q, ये 0 कब होगा। मान लीजिए ये यदि हम 15 ले रहे हैं और यहाँ हम ले रहे हैं कितना, यहाँ हम लेते हैं, देखिए एक चीज़ हटाते हैं, देखिए यदि हम इसे लेते हैं 16,
तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा, तब ना हम यहाँ फिर 15 लिखेंगे, तब ना होगा हमारा पूरा 15 विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से। तो कब हम ले रहे हैं, कब, जब ए का मान बी से छोटा है, यानी कि ए जो है बी से छोटा है। अब देखिए ऐसा कहीं है, ए जो है बी से छोटा है, ऐसा कहीं भी यदि दिया है तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए, देखिए यहाँ बी से छोटा है, यानी ए बी से छोटा है, या तो यूँ कहिए कि बी ए से बड़ा है, बात तो वही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि वही है पुनः भाग लेमा में आर 0 कब होगा, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ये वाला 0 कब होगा, कब होगा 0, जब ए, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लेते हैं 15 पुनः ले लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं 3 इंटू 5 प्लस 0 हो गया ना, 3 इंटू 5 यानी 15 हो गया। तो कब ले रहे हैं हम यहाँ, जब क्या कर रहा है कि बी जो है क्या कहते हैं, बी क्यू को विभाजित कर रहा है, बी यानी ए को विभाजित कर रहा है, बी क्या कर रहा है, ए को विभाजित कर रहा है, यानी 3 से 15 क्या कर रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ देखिए कहीं लिखा है कि बी ए को विभाजित करता है, यानी कि बी ए को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए कहीं लिखा है बी ए को विभाजित करता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा, बी ए को विभाजित करे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसो ए बी बराबर, यानी कि ए बी बराबर दिया है, किसके बराबर होगा, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, ये हमेशा बी आर कॉमा आर के बराबर होगा। अब जब एलसीएम निकालिएगा तो आपको यहाँ इस प्रयोग का वास्तविक रूप पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से क्या परिकलित करने की विधि है, यानी इससे क्या निकाला जा सकता है, तो महत्तम समावर्तक यानी कि HCF हम निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा इतना है तो दो संख्या का गुणनफल क्या होगा। आप जानते हैं दो संख्या यानी ए गुना बी बराबर किसके बराबर होता है, HCF गुना LCM के, ठीक है। तो HCF कितना दिया हुआ है हमारा, HCF दिया हुआ है 15 और गुना LCM दिया है 30, तो कितना हुआ 15 तिया 45, 1 0 यानी 450, 450 देखिए कहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित में से किसके रूप का होता है, यानी समपूर्णांक, यानी कि 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, तो ये किस रूप का होगा। देखिए यदि हम 2n लेते हैं, 2n तो 2n लेते हैं तो 2 इंटू जब 1 लेते हैं तो भी 2 आता है, 2 इंटू 2 लेते हैं तो क्या आता है 4 आता है, तो क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6250 की अभाज्य गुणनखंड में 5 का क्या घात है, इसका जब आप LCM निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका निकल के आएगा, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी सह अभाज्य कहलाता है, सह अभाज्य कब कहलाता है, जब ए और बी का गुणनखंड एक, हमने पीछे उदाहरण दिया था 7 और 11 का, क्या किया था हमने 1 गुना 7 किए थे, 1 गुना 11 किए थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो, वही निष्ठ आ रहा था, 1 आ रहा था, वही सह अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं। तो कब होगा, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि उनका मौसा किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, किसका होगा, जिसके जो है नीचे में, यानी ऊपर कुछ भी रहे, x रहे, y रहे, कुछ भी रहे, यदि नीचे जो है 2 गुना 5 इंटू n के रूप में हो, यानी 2 पंचे 10, यानी लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 है इसमें, यस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 11.2356 प्रेडिक्टिंग क्या है, तो ये क्या है, ये सीधी बात है। आप लोग कहिएगा ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में बदला जा सकता है।
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि 2.12112111 ये क्या है, ये यानी बढ़ते जा रहा है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि आपने भी अपना आंसर ज़रूर दिया होगा। तो आपका जितना सही हुआ है वह अपना आंसर ज़रूर दें कि आपका कितना सही हुआ है। तो आपके लिए एक हम क्वेश्चन देते हैं कि 1 मिनट, 3.14 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में।